हाँ शिवोहम। शिवोम नारायण हरि ओम। अच्छा, कल क्या सुनाया था? चलो, बहुत अच्छी बात है। जिस प्रकार से स्वप्न के अंतर्गत अनंत सृष्टियां प्रतीत होती हैं, परंतु जगने मात्र से बताओ उनका अभाव निश्चय हो जाता है या नहीं हो जाता? तो ऐसे ही ये जगना जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। ये सृष्टियां जो कुछ भी प्रतीत होती हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं बल्कि जगना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जगने से असलियत का यथार्थ बोध होता है। तो ऐसे ही केवल और केवल मात्र सत्संग ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत को न जानने से ही अनंत कोटि ब्रह्मांड विस्तृत प्रतीत होते रहते हैं। वास्तव में इनकी सत्ता स्फूर्ति है नहीं, परंतु असलियत को न जानने से ही सारा का सारा झगड़ा झमेला प्रतीत होता है। अतः केवल और केवल मात्र सत्संग ही सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण है। अच्छा, कल बताया उनके अनुसार विचार किया क्या किसी ने? कल बताया था सत्य का साक्षात्कार जो है यही जीवन का सार है। तो सत्य के साक्षात्कार के लिए जितना भी अमत्व ममत्व रूप में जो भी प्रपंच प्रतीत होता है, सारा का सारा प्रपंच ही उस सत्य के साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करता है। और वास्तव में देखा जाए तो इनकी सत्ता भी नहीं है। तो जो वस्तु वास्तव में है ही नहीं, जिनके त्यागने से ही हम कृतार्थ हो सकते हैं, और तभी सत्य का ठीक ठीक यथार्थ बोध हो सकता है। तो कल बताया था कि सत्य के साक्षात्कार के लिए हमारे में कितनी योग्यता है, हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मंथन करना। जिसके लिए बताया था देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि, इनके प्रति जो हमारा आग्रह बैठा हुआ है, इस आग्रह का हम कितना त्याग कर सकते हैं। चाहे वह 3 शरीर हो, 5 कोष हो, 3 अवस्था हो, अथवा संसार के अनात्म पदार्थ कोई क्यों न हो, चाहे पद प्रतिष्ठा ही हो, मान बढ़ाई हो, सत्य के साक्षात्कार के लिए हम इन सब समस्त कचरों का त्याग करने में कितने स्वतंत्र है, अथवा कितना हम त्याग कर सकते हैं। ध्यान में आया क्या? हाँ शिव हम ध्यान में आया क्या? ये बताया जो करने का मतलब अपने स्वयं का मंथन करना है अपने को। हाँ शिव हम बहुत अच्छी बात है। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात। इसे भी इस प्रकार से कथन करना भी समझो ये बहुत बड़े सूरवीरों का काम होता है, क्योंकि संसार में प्राय सब ऐसा ही प्रकट करना चाहते कि मेरी फजीती न हो, और जो सचमुच में ठीक ठीक प्रकार से सत्य बोल देता है तो समझना चाहिए वही सचमुच में सच्चा साधक होता है। चलो, बहुत धन्यवाद ये भी।
परंतु ये तो समझ में आ जाता ना तो वास्तव में समस्त प्रपंच जो है ये बिना यही प्रतीत हो रहा है, इनकी सत्ता ही नहीं है, इनको प्राप्त करके हम कभी कृतार्थ हो ही नहीं सकते। फिर भी कहने का मतलब इनमें हमारी सत्यत्व बुद्धि बैठी हुई है, वरना सचमुच में किसी के हृदय में सत्संग का वास्तविक रहस्य प्रकट हो जाए, महत्व प्रकट हो जाए, तो फिर कहने का मतलब ये सृष्टि तो क्या, ये ऐसी अनंत सृष्टियों को भी वो क्या कर देता है, कतरा समझ के एक तरफ कर देता है। तो कल यही सूत्र बताया था, समझिए आपको कोई 5,000 रुपए दे रहे हो कि भाई आज तुम्हारे को ये काम करना, 5,000 रुपए देंगे, और इधर कोई सत्संग का कोई सूत्र समझने को मिल रहा हो, संतों का सानिध्य प्राप्त हो रहा हो, तो उस समय हम सत्संग का त्याग करेंगे या 5,000 का त्याग करेंगे? शायद इसी दृष्टिकोण से सुनाया था। तो सत्संग के लिए हम जैसे 6 प्रकार के भ्रम होते हैं, नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम, इनका यदि त्याग करना हो तो हम इनका त्याग कर सकते हैं या नहीं, अथवा इनको बनाए रखने के लिए सत्संग का त्याग कर देते हैं। हम इंद्रियों के भोगों के लिए शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन भोगों को प्राप्त करने के लिए हम संतों का अथवा सत्संग का तिरस्कार कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, अवहेलना कर देते हैं, अथवा हम शब्दादि विषयों का त्याग कर देते हैं। वो विषय चाहे निषिद्ध हो चाहे विहित हो, कुल मिलाकर के हम यदि त्याग करने में समर्थ हो रहे हैं तो समझना चाहिए हम शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन भोगों से सत्संग को थोड़ा ज्यादा महत्व दे रहे हैं। आराम समझ में? ऐसे ही हम अपने मन की मान्यताओं को बनाए रखने के लिए सत्संग की अवहेलना कर देते हैं, अथवा सत्य के साक्षात्कार के लिए अपने मन की जो मान्यताएं हैं उनका तिरस्कार करने के लिए, त्यागने के लिए, उनको छोड़ने के लिए तैयार है या नहीं है। यदि छोड़ने के लिए तैयार है तो समझना चाहिए सचमुच में इनके हृदय में थोड़ा बहुत सत्संग का महत्व प्रकट हुआ है, अथवा ऐसा नहीं है तो सचमुच में अभी तक उनके हृदय में सत्संग का महत्व प्रकट नहीं हुआ है। हम अपने बुद्धि की कल्पनाओं को बनाए रखने के लिए बुद्धि की जानकारियों को महत्व दे करके हम सत्य की अवहेलना कर देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं, उनको महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, तो हम अपनी जानकारियों के सामने सत्संग को कुछ नहीं समझते हैं, अथवा सत्संग के सामने अपनी समस्त जानकारियों को कतरा समझ करके इनकी अवहेलना करने में तत्पर रहते हैं। ये सूत्र क्या है कि अपने भीतर इस प्रकार की निष्ठा जागृत करते हैं कि सचमुच में हम सत्संगी है या नहीं है। छूट नहीं रहा हो जिसकी चिंता नहीं करना है, परंतु कम से कम ऐसी निष्ठा, ऐसा निश्चय, ऐसी समझ बन जानी चाहिए कि इनके सामने ये कुछ भी नहीं है। कहाँ तक कहा जाए, ये संसार के पदों का तो क्या कहे, इंद्र के पद का भी सत्संग के सामने कुछ भी महत्व नहीं होता है, ब्रह्मा का पद भी इसके सामने कुछ भी नहीं होता है। समस्त लोगों का जितना भी पद प्रतिष्ठा आदि है, भोग आदि है, ये भी सत्संग के सामने कुछ नहीं होता है। ऐसी समझ यदि किसी जिज्ञासु के हृदय में जागृत हो जाए तो सचमुच में उनको अनंत कोटि ब्रह्मांड का ऐश्वर्य अर्थात ईश्वर का ऐश्वर्य भी क्यों न प्राप्त होता हो, पर उस ईश्वर के ऐश्वर्य का त्याग कर देगा, परंतु सत्संग से विमुख नहीं होगा, सत्संग को ही महत्व देगा, सत्संग ही उनके जीवन का वास्तविक सार्य लक्ष्य होगा। आ गया समझ में? हाँ, तो इसके बारे में मंथन किया करो। हम काफी समय हो गए, कल यही बताया था, हम सत्संग में बैठते बैठते हमारे को सत्संग में बैठते बैठते किसी को 25, किसी को 50, 100 वर्ष हो जाते हैं, परंतु जब तक यह सत्संग अपने हृदय में नहीं बैठती है तब तक अविद्या का कभी क्या नहीं होने वाला। हाँ, विद्या का कभी भी निराकरण होने वाला नहीं, अर्थात ये विद्या भस्मीभूत होने वाली नहीं है। अतः
थोड़ा कभी कभी विचार किया करो कि हम वास्तव में सत्संग को महत्व देते हैं या संसार को महत्व देते हैं। हमारी दृष्टि में सत्संग का महत्व अधिक है अथवा नाम रूपात्मक प्रपंच का महत्व अधिक है। तो देह को लेकर के, इंद्रियों को लेकर के, प्राण को लेकर के, मन बुद्धि को लेकर के अपनी जितनी भी कल्पनाएं होती हैं, ये सारी की सारी कल्पनाएं यदि शास्त्र से विरुद्ध हो, श्रुति माता से विरुद्ध हो, संत महापुरुषों के अनुभव से विरुद्ध हो, तो हम इनको त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए, इसको कतरा समझने के लिए तैयार है अथवा नहीं है। यदि हम सचमुच में तैयार है तो समझना चाहिए हम सत्संगी हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो सचमुच में सत्संगी नहीं है, हम केवल मात्र मनोरंजन कर रहे हैं। ये मौज मस्ती, ये मनोरंजन सचमुच में अपने को कभी कृतार्थ नहीं कर पाएगा। भले ही 1000 वर्ष तक बैठे रहो, सचमुच में जैसा फायदा होना चाहिए वैसा फायदा सचमुच में होने वाला है नहीं। इसलिए खूब मंथन करना चाहिए, खूब विचार करना चाहिए। ऐसी समझ ठीक ठीक प्रकार से जागृत हो जानी चाहिए कि सचमुच में सत्संग के सामने तो कोई कुछ होता ही नहीं। अरे ईश्वर का ऐश्वर्य भी जब सत्संग के सामने कुछ नहीं है, तो बाकी बाकी के तो जितने भी अनात्म पदार्थ है वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, उनका कोई महत्व हो सकता है क्या? हाँ, नहीं है तो फिर इसके लिए अपने को मंथन करना कि सचमुच में इस प्रकार का हम जैसा जानते हैं वैसा हमारा निश्चय है या नहीं। हम केवल मात्र जानकारी तक ही सीमित हैं अथवा इस प्रकार की हमारी निष्ठा भी है। तो हम सत्य के साक्षात्कार के लिए क्या कर सकते हैं? वास्तव में देखा जाए तो जब तक हम अपने नकली एम को पूर्ण रूप से होने के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं, तब तक ठीक ठीक सत्य का साक्षात्कार होता ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ, इसीलिए कल बताया था, तो जितने प्रतिशत अनात्म प्रपंच का त्याग कर देगा उसको उतने प्रतिशत ही सत्य का बोध होगा। जो पूर्ण रूप से प्रपंच का त्याग करने में समर्थ होगा उसे ही पूर्ण बोध होगा, और जो आधा या कुछ अंशों में त्याग करेगा उसको उतना ही सत्य का साक्षात्कार होगा, उतना ही बोध होगा। आ गया समझ में? हाँ, ये थोड़ा आपको योग्यता प्रदान करने के लिए बताया जा रहा, वरना सत्य का साक्षात्कार आधा अधूरा या थोड़ा बहुत ऐसा नहीं होता है। अरे वो तो एक क्षण मात्र का काम होता है। वो तो चुटकी बजे जितना समय लगता है, क्योंकि सत्य केवल मात्र सत्य होता है और उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है नहीं। परंतु जब तक हमारे खोपड़े में यह बात अच्छी तरह से समझ में ना आ जाए, बैठ ना जाए, तब तक कहने का मतलब हम कल्पना में उलझे रहेंगे, विरोचन की तरह अपने को कृत करते भी अनुभव करेंगे और सचमुच में कृत करते हो नहीं पाएंगे। इसीलिए जब तक अनात्म प्रपंच में, अनात्म पदार्थों में, भोग पदार्थों में हमारी सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व बुद्धि है, तब तक ही कहने का मतलब ये अभी जो विषय चलाया जा रहा है चित्त शुद्धि का अथवा कर्म धन भोग के उपयोग का अथवा इनके त्याग का, ये सारा का सारा इसके अंतर्गत ये आता है कि हम ठीक ठीक प्रकार से इन कचरे से विनिर्मुक्त हो, सत्य को महत्व दे और उस आत्म तत्व का साक्षात्कार, आत्म तत्व को जानने वत जाने, अर्थात अपनी किसी प्रकार की अक्ल होशियारी न लगाए और शास्त्रोक्त रीति से सत्य का बोध प्राप्त करे, ऐसी निष्ठा बनाए, तब जाकर के सचमुच में ये जीव वास्तव में कृतार्थ होता है। तो फिर विचार करके देख लेना कि हम सत्य के साक्षात्कार के लिए ये शरीर के जो 6 प्रकार के धर्म बताए गए इनका त्याग कर सकते हैं, अथवा शरीर के संबंधों का त्याग कर सकते हैं, अथवा शरीर के आकार प्रकार आदि का त्याग कर सकते हैं। आ गया समझ में? जितने भी शरीर के नाते रिश्ते संबंधी हैं इनको ले लीजिए, 6 प्रकार के नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम इन धर्मों को ले लीजिए, अथवा मैं इतनी उम्र का हूँ, इतने वजन का हूँ, इतना लंबा चौड़ा हूँ, काला गोरा लंबा होता बांका टेढ़ा हूँ, ऐसे अनेक प्रकार के जो स्थूल शरीर को लेकर के आग्रह वान
प्रतीत हुआ करते हैं, इन समस्त आग्रहों से हम वास्तव में मुक्त हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो ज्यादा न भी हो सके, फिर भी जब हम संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके आत्म तत्व का विचार करते हैं, उस समय तो 100% इन समस्त कतरों से विनिर्मुक्त होना ही होगा। इसके अलावा देख लेना आप लोगों की जैसी मति गति है, परंतु सत्संग के समय तो हमें सम्यक प्रकाश से समस्त प्रपंच से ऊपर उठ करके फिर ब्रह्म विचार करना होगा, तभी ब्रह्म साक्षात्कार ठीक ठीक हो पाएगा, वरना काम चलने वाला वास्तव में है नहीं। आ गया समझ में? चलो ठीक, समय समय पर बताते रहना। कहने का मतलब सम्यक प्रकाश से उसी श्रुति का अपन विचार कर रहे हैं कि न कर्मणा न प्रजया न धने त्यागने के मृतत्व मानसु, कर्म धन भोग इनका सम्यक प्रकाश से त्याग ही वास्तव में तत्व का साक्षात्कार है। तो इनका सम्यक प्रकाश से त्याग तब ही कर सकते हैं जब इनका हम ठीक ठीक प्रकाश से सदुपयोग कर ले। तो जितने अंशों में सदुपयोग करेगा उतने अंशों में वह त्यक्त हो जाएगी। तो कर्म धन भोग जितने अंशों में आप त्याग करोगे उतने अंशों में समझो आप सदुपयोग कर रहे हो, अथवा उतने अंशों में आप सचमुच में जिज्ञासु हो रहे हो। तो कर्म धन भोग इनका सम्यक प्रकाश से त्याग ही पूर्ण रूप से त्यागी तत्व का साक्षात्कार होता है। क्योंकि कर्म धन भोग इसी को विद्या कहते हैं। यह विद्या ही समस्त संसार का विस्तीर्ण करने वाली होती है। जब अविद्या की ही निवृत्ति हो जाएगी, अरे जब चोर की माई मर जाएगी तो फिर चोर आएगा कहां से? नहीं रहेगा बांस, नहीं बजेगी बांसुरी। तो कर्म तन भोग इनका हमें त्याग तो करना है, परंतु त्याग कैसे करना है? इनका जो वास्तव में उपयोग है उस उपयोग को करके फिर इनका त्याग करना है। जैसे भोजन का जो त्याग किया जाता है, अच्छी तरह से भूख निवृत्त होने के बाद में भोजन का त्याग किया जाए तो ठीक रहेगा, अथवा भोजन का त्याग कर दिया जाए भूख के निवृत्त नहीं होने पर, बताओ कौन सा ठीक रहेगा? क्या बात है, सचमुच में असली त्याग भी वही होता है। तो कर्म धन भोग इनका जो वास्तव में उपयोग है, इनके बारे में तो साधकों को खूब मंथन करना, इतना मंथन करना, इतना करना कि सचमुच में ये हमारे द्वारा त्यक्त हो जाए, हम सचमुच में इनका त्याग कर दे। वरना सच्ची बात है हम इनका कभी त्याग नहीं कर पाएंगे, जीवन भर इनके कचरे में पड़े रहेंगे, इनके चक्कर में पड़े रहेंगे। भले ही विरोचन की तरह हम कह देंगे हमको ज्ञान हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, परंतु सचमुच में हम इनसे कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। और वैसे देखा जाए तो आत्मा नित्य मुक्त है, उसमें कल्पना करो या न करो उसके मुक्त पने में कोई अंतर आता ही नहीं। परंतु कहने का मतलब जैसे किसी के घर में धन गड़ा हुआ हो और फिर 2-2 3-3 दिन तक भूखा रहता हो, या किसी के घर जाकर के हाथ फैला करके मांग करके पेट भरता हो, अथवा कहीं जाकर के पतल चाटता हो, तो क्या यह समझदारी है क्या? अरे घर पर धन गड़ा हुआ तो फिर उसी मौज से रहना चाहिए। तो सचमुच में ये आत्मधन जो है, ये आत्मानंद जो है, आपको सदा सदा के लिए कृतार्थ कर सकता है, निहाल कर सकता है। सचमुच में आत्म साक्षात्कार होने के बाद में किसी की आवश्यकता रहती ही नहीं, परंतु हम शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से थोड़ा 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 हाथ जोड़ करके इनसे प्रार्थना करते कि तुम मुझे सुखी कर दो, तुम मुझे सुखी कर दो। तो बताओ ये नासमझी की बात है या नहीं है? हाँ, तो कुल मिलाकर के यदि कर्म धन भोग का ठीक प्रकार से सदुपयोग करके इनका कोई त्याग नहीं करेगा, तब तक वह सचमुच में सच्चा जिज्ञासु अथवा शास्त्रोक्त रीति से वह तत्वज्ञ नहीं होगा। और यदि इनका त्याग नहीं करेगा तो वह विरोचन के अनुसार चारवाकी जरूर हो जाएगा, परंतु सांकर सिद्धांत के अनुसार जैसे तत्व साक्षात्कार किए हुए जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, उनके सामने तो ये कुछ रहेंगे ही, कुछ होंगे ही नहीं। बस इसीलिए थोड़ा इनके ऊपर विस्तृत वर्णन किया जाता है, ताकि साधक आगे जाकर के भटके नहीं।
ज्ञान में समय नहीं लगता, समय लगता है केवल और केवल मात्र अनादिकाल की कल्पनाओं के पीछे पागल होकर के हम व्यवहार दशा में भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक है, ये ठीक नहीं, ऐसी हजारों गड़बड़ियां जो करते रहते हैं, जिसके कारण कहने का मतलब प्रकृति के अंतर्गत भी अनेक प्रकार की विसंगतियां आती हैं, अनेक प्रकार के राग द्वेष होते हैं, बिना मतलब का राग द्वेष मार काट और पता नहीं क्या क्या होता रहता। तो कम से कम इनसे मुक्त होकर के फिर यदि कोई ब्रह्म विचार करे तो उनका ब्रह्म विचार सचमुच में उसे जीवन मुक्त बना देता है। वरना रात दिन रोते रह रहे हैं और फिर कहें हम ऐसे वैसे, तो बात तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो चाहे हंस रहे हो चाहे रो रहे हो, वो जो के त्यों द्वितीय ब्रह्म है। परंतु कहने का मतलब इस वास्तविक निष्ठा का साक्षात्कार होने के बाद में कम से कम थोड़ा वो जीवन मुक्त अवस्था जीवन में प्रकट हो, तो ये थोड़ी विशेष बात होती है। आ गया समझ में? हाँ, कहने का मतलब ये बातें यदि ऊंची लगती हो तो थोड़ा नीची कक्षा से भी विचार कर लिया करो कि भोजन केवल मात्र मेरे लिए ही बना हुआ है, और यदि कोई मेहमान आ जाए तो उस समय मैं मेरे पेट को भरूंगा या मेहमान को खिलाऊंगा। आ गया समझ में? अपने में कितनी सामर्थ्य है, हम किसी भूखे को भोजन दे सकते हैं या नहीं दे सकते, किसी को पानी पिला सकते हैं या नहीं, किसी की सेवा कर सकते हैं या नहीं, किसी को सुखी कर सकते हैं या नहीं। ये छोटी छोटी बातों से ही ये साधनाएं शुरू होती हैं। क्योंकि बहुत सारी जगह पर ऐसा देखा जाता है कि कहने का मतलब बने हुए भोजन को भले वो नाली में डाल देंगे, परंतु उनके सामने कोई भूखा व्यक्ति, कोई भिखारी हाथ जोड़ के खड़ा है, रो रहा, चिल्ला रहा, मुझे दे दो, मुझे दे दो, परंतु उनको न दे करके वो कचरे में जरूर डाल देते हैं। तो कहीं हम इस प्रकार के लक्षणों से तो युक्त नहीं है। आराम समझ में? हाँ, बहुत सारी जगह पर ऐसा देखने को मिलता है। तो ऐसे आजकल की ये घटनाएं क्या कहें, कहने का मतलब कहते हुए भी वैसे छोटी छोटी बातें नहीं कहनी चाहिए, परंतु कहने का मतलब किसी को यदि थोड़ा काम सौंप दिया जाए, देखो तुम इस व्यवस्था को देखना, तो बहुत सारे लोग सत्संग सुनने के लिए आते हैं, परंतु ऐसे लोग जिनको काम सौंप दिया जाता है यदि उनको प्रणाम करे, उनको भेंट करे, उनको कुछ ना कुछ दे तब तो ठीक है। और यदि उनके सामने थोड़ी अक्ल मुशहरे लगाए तो उनको वहां से बाहर भी निकाल देते, तुम्हारा यहाँ पर क्या क्या काम है, तुम तो टुकड़े तोड़ने के लिए आए हो, तुम केवल खाने पीने के चक्कर में पड़े हो, तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई रोटी नहीं है, चलो भगो यहाँ से। जो त्यागी संत होते उनको भी धक्का लगा करके निकाल देते, और बड़े बड़े वेदांती कहलाते कि हम आकाश पाताल को एक कर देते हैं, एडी से चोटी तक भंगवा पहने रहते हैं, बड़े वेदांती बनते हैं। और कहने का मतलब संतों की कदर नहीं कर सकते, साधकों का महत्व नहीं समझते, और कहने का मतलब लोग खिला रहे वो तो केवल बीच में बैठे हुए, परंतु धक्का दे करके बाहर निकाल देते। कम से कम अपने को ऐसा वेदांती नहीं बनना, ऐसे साधक, ऐसे संत नहीं बनने, अपने को समझदारी बना करके फिर आगे बढ़ना, जीवन को कचरा नहीं बनाना अपने को। स्वामी संकट जी ऐसा होता या नहीं होता? हाँ, प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है, इसलिए कहने का मतलब बड़ी शर्म की बात, लोग बातें आकाश पाताल की करते हैं। अरे भाई, हो सकता है भेंट में तो कोई कम ज्यादा विद्वान हो तो कम ज्यादा भी हो सकता है, परंतु भोजन में तो जीव मात्र का अधिकार होता है, चाहे कोई भिखारी भी क्यों ना आ जाए। जो सत्संग सुनने के लिए 100 100 200 किलोमीटर से आ जाते हैं, उनको बिस्तर नहीं देते, बिस्तर को लेकर के आ जाते, खाने पीने की व्यवस्था लोग कर रहे कि 3 3 लाख रुपए लगा रहे कि हमारी तरफ से सब व्यवस्था, परंतु उनको खाने पीने के लिए भी मना कर देते हैं और धक्का लगा करके बाहर निकालते हैं। इसीलिए कहने का मतलब ये ठीक ठीक अंत शुद्ध नहीं होगा, ये ऐसी उच्छृंखलता यदि जीवन में होगी तो ये ज्ञान वास्तव में इनको मुक्त न करके और इनको बर्बाद कर देगा। इसलिए चित्त शुद्धि की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। अरे, ऐसे शब्द बजेगा क्या, फोनों का करके कोई क्या कृतार्थ थोड़े हो सकते हैं।
तो कुल मिलाकर के साधकों को पहली कक्षा से साधना शुरू करनी है कि हम अपने ईश्वर का किसी को दे सकते हैं या नहीं, अथवा दूसरों के ईश्वर का भी छीन करके अपन खा जाते हैं। तो समझ लेना चाहिए जिनके अंतर्गत ये ऐसी आसुरी प्रवृत्तियां हैं वो मानवता के लक्षणों से भी युक्त नहीं है। संत होना तो बहुत दूर की बात है, और तत्वज्ञ होना, जीवन मुक्त होना, अज्ञान के बंधन से छुटकारा होना, ये तो उनके लिए संभव ही होता है। होता या नहीं होता? हाँ, तो किसी को दुखी देख करके अपने हृदय में दुख होता या नहीं होता, ऐसी अपने को थोड़ी विचारधाराएं बनानी है। इसीलिए कहने का मतलब वेदांत जो है, सचमुच में जिनका ये ब्रह्म विद्या उनके हृदय में ही प्रकट होती है, जो सचमुच में हृदय पूर्ण रूप से तैयार है, जो शास्त्रोक्त रीति से समस्त साधनों को संपादन करके समस्त आसुरी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर के तो सचमुच में तत्व के जिज्ञासु, उनके हृदय में ब्रह्म विद्या प्रकट होती है। आ गया समझ में? हाँ, इसलिए साधकों को छोटी छोटी बातों में थोड़ा ज्यादा सावधान रहना। ऐसा नहीं कि हम गड़बड़ घोटाला करें। हाँ, कोई माता पिता को प्रणाम नहीं करते तो भी गड़बड़ी होती। कोई कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ग्रहण त्याग समस्त प्रक्रिया समझे, मानवता के समस्त लक्षणों से युक्त हो और उनमें सचमुच में जन्म मरण के बंधन से छूटने की तड़पन हो, तब जीवन में कुछ बात होती है। ऐसा थोड़ी होता दो चार बातें सीख करके हम सातवें आसमान के खुदा बन जाए और पता नहीं आकाश पाताल करने लग जाए। हाँ, इसलिए कहने का मतलब इसीलिए कि सबसे ज्यादा जोर दिया जाता चित्त शुद्धि के बारे में। अरे चित्त शुद्ध हो गया तो ज्ञान हो गया। चित्त शुद्धि का नाम ही ज्ञान होता है, यही जीवन की सार्थकता होती है। अच्छी तरह से ध्यान देकर सुन लेना। जैसे भगवान कृष्ण गीता जी के 13वें अध्याय के अंतर्गत 7वें श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक 20 सूत्र बताते और कहते हैं अर्जुन ये ज्ञान के साधन है, और अंतिम श्लोक में कह देते हैं अर्जुन इसी का नाम ज्ञान है। आ गया है समझ में? हाँ, तो चित्त का पूर्ण रूप से शुद्ध होना ही सचमुच में जीवन की सार्थकता है, यही जीवन मुक्त अवस्था है, इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को परम पुरुषार्थ कहते हैं। तो चित्त में कितने प्रकार के दोष होते हैं? चित्त में कितने दोष होते हैं? हाँ, बस अरे मल विक्षेप आवरण, इनके सिवाय अंतःकरण में कौन से दोष होते हैं? मल विक्षेप दोष की निवृत्ति होने पर भी जब तक आवरण दोष की निवृत्ति नहीं होती तब तक चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। अतः ब्रह्म विद्या के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आवरण दोष की निवृत्ति होती, इसीलिए कहा गया मल विक्षेप आवरण तीनों दोषों को निवर्त कर देना, यही जीवन का सार है, यही समझो जीवन की वास्तविक सार्थकता होती है। आ गया समझ में? हाँ, इसीलिए कहने का मतलब अज्ञान की निवृत्ति को ज्ञान कहा गया। ज्ञान होने का नाम ज्ञान होता ही नहीं। अपने अंतःकरण के मल विक्षेप और आवरण तीनों दोष सचमुच में निवृत्त हुए या नहीं हुए, और जब ये तीनों दोष निवृत्त हो जाएंगे, अरे जब कहने का मतलब घड़ा ही फूट गया तो फिर घटाकाश मठाकाश में क्या अंतर रहा। हाँ, यहाँ पर तो बताया जाता है आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडित, अर्थात समस्त समस्त जीव प्राणी जीव मात्र को अपनी आत्मा समझते हैं, समझो उनको ही पंडित कहा जाता है। आकाश पाताल की बातें करने वाला पंडित थोड़े होता। मुझ आत्म चैतन्य से बिन किंचित मात्र कोई वस्तु है ही नहीं। वासुदेव सर्वम अथवा सर्व खलविदम ब्रह्म, सब मेरा ही स्वरूप, मेरे से बिन कुछ है ही नहीं। तो कभी कभी विचार किया करो, अरे इस मुंह में नहीं गया तो क्या फर्क पड़ता, उस मुख में चला गया, वह भी तो मेरा ही स्वरूप, उसमें भी तो मैं ही बैठ करके, मैं समझो भोगता अपने आप को समझना चाहते हो तो आप ही तो भोग रहे हो। इसीलिए तो कहा गया ब्रह्मा जी ने एक बार जो उपदेश किया कि जिनको ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता वह समस्त भोगों को एक साथ भोग सकता, इसका यही तो तात्पर्य होता है।
वही इंद्र के शरीर में बैठ करके, वही ब्रह्मा के शरीर में बैठ करके, वही विष्णु शंकर के शरीर में बैठ करके, अरे सबके शरीर में बैठ करके सारा का सारा काम क्रियाक्रम वही कर रहा, उसके सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। तो जिनको आत्म तत्व का बोध होता है तो बताओ वह सचमुच में सबका भोक्ता हो जाता है या नहीं हो जाता? हाँ, इसलिए फिर उनको परवाह नहीं रहती है मेरे को मिले, अरे अपने को न मिले तो क्या फर्क पड़ता, उनको मिली वो भी तो हमारा ही स्वरूप है, हमारे से बिन तो कुछ है ही नहीं। ततो नहीं जुगते, कहने का मतलब है फिर किसी से घृणा नहीं करता। ये श्रुति माता का कथन होता है, तत्र को मुँह कैसो कहे कत्व मनु पश्यते, ये ईशावास्य उपनिषद के मंत्र है। अरे जो एकत्व का अनुभव कर लेता उसको क्या मोह क्या शोक, उनको कोई दुख तकलीफ रहती क्या? हाँ बिल्कुल सत्य बात। इसलिए अच्छी तरह से कभी कभी चिंतन किया करो कि मानवता के जो जो लक्षण शास्त्रों में बताए गए वो मेरे में है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है। और अपना प्रश्न वही चल रहा था, अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा पाप रूप है, और प्राप्त को, चार सूत्र आपको ध्यान रहे क्या? हाँ, जिसके ऊपर अपनी चर्चा करनी थी, ईश्वर की प्रसन्नता के बारे में चर्चा चल रही थी। अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा और प्राप्त वस्तु का सदुपयोग। यदि अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तो समझ लेना चाहिए ईश्वर की कृपा उनके ऊपर कभी भी नहीं हो सकती है। और यदि प्राप्त वस्तु का कोई सदुपयोग नहीं कर रहा तो भी उनके ऊपर ईश्वर की कृपा कभी नहीं हो सकती है। और फिर दूसरे तरीके से बताया, जो अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करेगा उनके ऊपर भी ईश्वर की कृपा नहीं होगी। और जो प्राप्त वस्तु का संरक्षण करके उनकी वृद्धि में अपने जीवन को नहीं लगाएगा उनके ऊपर भी ईश्वर की कृपा कभी होने वाली नहीं है। और जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है तब तक अंतःकरण शुद्ध होता ही नहीं, मतलब खेत दोषों से निवृत्ति होती नहीं है। इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। तो ये चार सूत्र थे जिनके बारे में अपने को विचार करना था। कल और आज थोड़ा सत्संग के महात्म्य में लग गए, कल इसी पर विचार करेंगे। अर्थात अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करना, तो वह अप्राप्त वस्तुएं कौन कौन सी हैं, और अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहे तो वह वस्तुएं कौन कौन सी हैं, और प्राप्त वस्तुओं का त्याग करना है तो वह वस्तुएं कौन कौन सी हैं, और प्राप्त वस्तुओं को और अधिक मजबूत बना करके उनके अनुसार ही अपने जीवन को बनाना, वह वस्तुएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में कल विचार करेंगे फिर। अब इसमें कोई शंका हो तो देखो। कुछ भी शंका नहीं है? अच्छा, आवाज तो आ रही है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर के बात ये है कि हमें अपने जीवन को शास्त्रोक्त मर्यादा में, शास्त्रों की रीति से ही अपने को आगे बढ़ना है, अपनी अक्ल होशियारी कुछ नहीं लगानी है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। यदि अंतःकरण को शुद्ध करना हो तो भी शास्त्रों की मर्यादा का ध्यान रखना है, और तत्व ज्ञान प्राप्त करना हो तो भी शास्त्रों की रीति से हमें आगे बढ़ना है। अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करना है। अपने हिसाब से हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं तो क्या हुआ, पतन के सिवाय कुछ मिला है क्या? नहीं मिला। तो बस अब अपने को संत शास्त्रों की मर्यादा में रह करके फिर आगे बढ़ना है। वास्तव में संत शास्त्र ऐसा कहते कि ऐसा करना चाहिए वही करना चाहिए, जिसके लिए कह दे ये नहीं करना चाहिए तो प्राण निकले तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर भी वो नहीं करना चाहिए, ये सारा सार है।
तो धर्म अर्थ काम व मोक्ष ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ है। इन 4 प्रकार के पुरुषार्थ से ही वो सारे के सारे सूत्र निकलेंगे। तो 4 पुरुषार्थ में से फिर हम दो पुरुषार्थों को अलग कर लेंगे। 2 पुरुषार्थ प्रारब्ध के अधीन होते हैं, 2 पुरुषार्थ के अधीन होते हैं। तो जो 2 प्रकार के पुरुषार्थ जो प्रारब्ध के अधीन है, वह वस्तु जिस प्रकार से ईश्वर ने कृपा करके अपने को दे दी है, उसको फिर प्राप्त करने की और चेष्टा नहीं करनी है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं निकालनी, भले ही उनका हमें सदुपयोग कर लेना है, परंतु अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करनी है। और धर्म व मोक्ष से संबंधित जो भी अपने को अप्राप्त है उनको प्राप्त करने की इच्छा करना, इस प्रकार से कल अपन रहस्य निकालेंगे। अच्छा, आपको भी 2-3 दिन से बता रखा है कि इनके ऊपर गंभीरता से विचार करना, और फिर आपको भी अपनी बुद्धि से बताना कि इस प्रकार से किसको प्राप्त करना और किसका त्याग करना। हाँ, तो इसके बारे में मंथन करना और अच्छी तरह से निश्चय कर लेना, अंतःकरण का पूर्ण रूप से शुद्ध होना ही तत्व ज्ञान है, इसी को ज्ञान कहते हैं। वरना बाकी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में पारंगत क्यों न हो जाए, इसका नाम ज्ञान 1% भी नहीं होता है।